और बात एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। अमेरिका दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और देर शाम भारत पहुंचेंगे। 3 दिन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री का, और यह दौरा पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा था और आज शाम पीएम भारत पहुंचेंगे। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में भारतीयों को संबोधित भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरी दिन यूएन के मंच से शांति का संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को दिया है। तो देखिए, जो बैठक थी क्वाड की, उसमें शामिल होकर प्रधानमंत्री वहां से निकल चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि देर शाम तक प्रधानमंत्री भारत पहुंचेंगे। अमेरिका से निकल गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूएन महासभा को संबोधित भी किया है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे वहां भारत की तरफ से अपना संबोधन दिया, विश्व को शांति का संदेश दिया है। तो पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म भी जरूरी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेशी धरती पर विश्व भर के दिग्गजों के बीच किस तरह कनेक्ट होना है, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में दुनिया को किस तरह संदेश देना है, देश की तरक्की का अपना विजन किस तरह समझाया जाता है, यह अगर किसी से सीखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन सोमवार को पीएम मोदी ने यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। करीब 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। पीएम ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की और कहा कि मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का जिक्र किया। साथ ही वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि साइबर, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान भी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात सुल्तानपुर लूटकांड की करते हैं तो सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद एक और एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर हुआ आरोपी अनुज प्रताप सिंह का। इस एनकाउंटर के बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है तो सवाल उन 3 फरार आरोपियों पर भी उठ रहे हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ एक्शन में है। 14 आरोपियों में से 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है, जबकि 9 को जेल भेजा जा चुका है। अब बचे 3 आरोपियों की तलाश हो रही है। अरबाज, फुरकान और अंकित यादव को एसटीएफ तलाश रही है। वहीं विपिन सिंह, अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, विनय शुक्ला, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन शिकंजे में हैं। लेकिन यहां सवाल सियासत का है। दरअसल यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का काम तमाम कर दिया है। इस पर एक बार फिर अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं एनकाउंटर को वो लोग अपनी ताकत मानते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। किसी का फर्जी एनकाउंटर करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सीधे सीधे सीएम योगी पर तंज कसा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका करारा जवाब दिया। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तभी से चल रही है, लेकिन अखिलेश के ट्वीट में इस बार वो धार नहीं तो मंगेश यादव के मारे जाने पर थी। हाँ, औपचारिकता और सियासी विरोध जरूर था। मंगेश यादव पर अखिलेश यादव ने कहा था नकली एनकाउंटर में जाति देखकर जान ली। अनुज सिंह पर अखिलेश ने कहा है किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अरे क्या कहेंगे, हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, एनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं, और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। अपराध पर योगी बनाम अखिलेश लगातार हो रहा है। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर कांड पर सियासत हो रही है, क्योंकि उसमें मारा जाने वाला पहला आरोपी यादव और दूसरा ठाकुर है, जो उस दावे को खारिज करता है कि योगी सरकार जाति देखकर ठोक देती है, मगर सियासत को कुछ भी कबूल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में वांटेड था। बदायूं में ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग का भी आरोप लगाया गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत। दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भीषण आग। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दवाइयों के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड और 8 लैपटॉप के साथ 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद।
सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार। गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देशी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तराखंड के चमोली से भीषण भूस्खलन से हड़कंप। हालांकि मौके पर कोई वाहन नहीं होने से बड़ा हादसा